क्या भारतीय जनता पार्टी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है? इसी सवाल के साथ इस खबर की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, बिहार में सब कुछ सही चल रहा है, जो बाहर बाहर दिख रहा है, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मौसम ठंडा है, लेकिन बिहार की राजनीति में गर्माहट है। बिहार में इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनी एनडीए के, लेकिन नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान को लेकर विचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जो बिल्कुल आपने सही सुना है, एग्जिट प्लान यानी कैसे नीतीश कुमार को हटाया जाए। जिस तरह से उनकी स्वास्थ्य को लेकर चुनाव से पहले लगातार चर्चा होती रही है, चाहे नेता प्रतिपक्ष करे या फिर कई अखबारों के माध्यम से हो, उस स्वास्थ्य का हवाला देकर के भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, या यूं कहें अमित शाह, उनको अब नीतीश का एग्जिट प्लान चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस ने सोर्सों के हवाले से एक खबर छापा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि नीतीश कुमार के दो सबसे अहम और ख़ास किरदार निभाने वाले दो लोगों को अमित शाह ने दिल्ली बुलाया था और गुप्त मीटिंग की। और उस गुप्त मीटिंग में दो आदमी के अलावा एक और ब्यूरोक्रेट भी था। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले, संभवतः डीके बॉस के नाम से जाने जाते हैं वो। अब बिहार की राजनीति में डीके बॉस तो प्रचलित है ही। वो दो चेहरे थे, संजय झा जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार के बाद उनकी ही बारी आती है जदयू में। उसके बाद हैं ललन सिंह, जो नीतीश कुमार के खासम खास हैं, केंद्र में मंत्री हैं। उन तीनों को अमित शाह ने दिल्ली बुलाया था और तीनों से पूछा था कि नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान बताओ। दोनों चौंक गए और दोनों चुप रह गए। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट थे, कुछ देर बाद उन्होंने एक सजेशन दिया। अगर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार दोनों बैठकर 1 to 1 बात करें तो बात बन सकती है। जो बिल्कुल आपने सही सुना। हम आपको वो कटिंग दिखाते हैं इंडियन एक्सप्रेस का, जिसमें उन्होंने अपने सोर्सेस के हवाले से जो खबरें छापा है। देखिए, स्क्रीन पर आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, जिसमें साफ साफ इंडियन एक्सप्रेस का वो वेबसाइट पर लिखा हुआ है। उसमें लिखा है, होम मिनिस्टर अमित शाह इन्वाइटेड टू दिल्ली संजय झा, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द जेडीयू, ललन सिंह, नीतीश क्लोज कलीग and a Bihar bureaucrat who is known to have the ear of chief minister. Shah raised the delicate question as to whether Nitish had succession plan, यहाँ पर succession plan यानी exit plan की बात हो रही है, in mind on view of his frail health. The politician kept silent, but the official observed that knowing Nitish, he would expect any such discussion to be on a one बेसिस डायरेक्टली विथ प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो वो जो ब्यूरोक्रेट था, उन्होंने सजेशन दिया, सलाह दी कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार दोनों एक साथ टेबल पर 1 to 1 बात करते हैं, दोनों एक साथ बात करते हैं, तो इस पर बात बन सकती है। तो ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। उन्होंने ये बताया है अपने सोर्सेस के हवाले से, और ये बताया जा रहा है दिल्ली में गुप्त मीटिंग बुलाई गई थी। अब आते हैं मुद्दे पर। देखिए, नीतीश कुमार को भाजपा पर भरोसा नहीं है। ये कहा जाता है कि जिस तरह से 2 बार नीतीश कुमार इधर आए उधर गए, बिहार में भाजपा को भी अच्छा सीट आया है और जदयू को भी अच्छा सीट आया है। जदयू इस बार दूसरे नंबर की पार्टी बनी है, भाजपा इस बार बड़े भाई की भूमिका में है। और एग्जिट प्लान चाहती है भाजपा। अमित शाह नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान चाहती है कि उनको कैसे साइड किया जाए, या फिर वो कैसे पोलाइट वे में अपना वो चीफ मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो छोड़ दे। तो इसको लेकर के तमाम जो तरकीब है वो अपनाने, वो कवायद करने का जो है वो शुरू कर दिया है। क्या आरजेडी के साथ उनकी फिर से दोस्ती हो सकती है, या फिर पाला बदल करके फिर से आ सकते हैं? हालांकि नीतीश कुमार तो बार बार कहते हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। अब देखिए, नीतीश कुमार का वो बयान आपको हम सुनाते हैं, जो बयान
उन्होंने विधानसभा में दिया है। आरजेडी विधायकों से नीतीश कुमार ने क्या कहा था? नीतीश कुमार ने आरजेडी के विधायकों से कहा था, हमने तो आपको 2-2 बार मौका दिया, अच्छा काम भी कर रहे थे, मेरा बतवा भी मान रहे थे, लेकिन बाद में गड़बड़ कर दिए। अरे भाई, अब हम तो 2 बार, अब तो थोड़ा थोड़ा आपको रखे हुए थे, तो कितना हम कमा किए थे? आप तो सब मेरा बतवा मान लेते थे, अब बाद में गड़बड़ की है तो हम तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे, अब तो हमारा पहले का है वही रहेंगे। लेकिन जितना काम किया है तो आप कहा नहीं करेंगे? आपको कौन चीज बना था? तो इतना जो काम हुआ है तो आपको भी याद रखिए, समझ गए ना? और फिर दूसरा बयान सुनाते हैं आपको हम। दूसरा बयान है जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का। संजय झा और निशांत कुमार, वही निशांत जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, दोनों एयरपोर्ट पर नजर आए थे। और संजय झा ये बयान देते हैं कि हम लोग और हमारी पूरी पार्टी चाहती है कि निशांत आए, पार्टी संभाले, पार्टी के लिए काम करे। अगर आप दोनों कड़ी को जोड़ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो वो बयान सुन लीजिए पहले। और ऐसा है, निशांत जी को पार्टी के लोग, अब पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं, अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। तो आपने दोनों का बयान सुना। एक तरफ जहां नीतीश कुमार विधानसभा में बयान देते हैं कि आपको हमने 2-2 बार मौका दिया, अच्छा काम भी कर रहे थे, मेरा बात भी मान रहे थे, बाद में गड़बड़ कर दिए। और फिर एक तरफ संजय झा का बयान, निशांत को पार्टी में एंट्री कराने की बात। दोनों बयान को आप जोड़िएगा, दोनों बयान के कड़ियों को जोड़िएगा, और इस बयान की कड़ी को जोड़ने की ज़रूरत है तो बिहार की राजनीति आपको समझ में आएगी। और बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, क्या खिचड़ी बन रहा है, ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि बाहर से कुछ नहीं दिख रहा है, बाहर से लग रहा है कि एनडीए को इस बार प्रचंड बहुमत मिली है, सत्ता में आई है, जश्न का माहौल है, सब कुछ सही चल रहा है। नीतीश कुमार जो कभी गृह मंत्रालय नहीं छोड़ सकते थे, उन्होंने इस बार छोड़ दिया। नीतीश कुमार झुक गए, यहां पर सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बना दिया है। अब सबका विभाग बंटवारा हो गया है, सबको मंत्री पद दे दिया गया है। अब बिहार तेज रफ्तार की गति से विकास करेगी, उद्योग का काम होगा। लेकिन अंदर खाने कुछ और चल रहा है। अंदर खाने नीतीश कुमार को कैसे साइड किया जाए, ये चर्चा चल रही है। अंदर खाने चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार के बदले किसको बैठाया जाए, क्योंकि भाजपा विश्वास नहीं कर पा रही है नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार पाला नहीं बदलेंगे। क्योंकि जो सीटें आई हैं भारतीय जनता पार्टी को 91 सीटें, माफ कीजिएगा 89 सीटें, और फिर जदयू को 85 सीटें। जदयू दूसरे नंबर की पार्टी है और फिर भारतीय जनता पार्टी पहली नंबर यानी 1 नंबर की पार्टी बन गई है, बड़े भाई की भूमिका में है। दोनों कड़ी को जोड़िए और समझिए कि बिहार की राजनीति में इन दिनों क्या हो रहा है। क्या नीतीश कुमार इस एग्जिट प्लान को मान जाएंगे? अब सवाल ये है, क्योंकि नीतीश कुमार भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। वो कम सीट पर रहें, लेकिन बिहार की राजनीति उनके इर्द गिर्द ही घूमती रही है। और फिर मुख्यमंत्री 20 साल से वही हैं। चाहे राजद के पास ज़्यादा सीटें हों, ज़्यादा विधायक हों, इससे उनको फर्क नहीं पड़ा। चाहे भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा विधायक हो, ज़्यादा सीटें हो, बड़े भाई की भूमिका में हो, या फिर जो भी हो, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो सत्ता के केंद्र में रहते हैं, वो मुख्यमंत्री रहते हैं। लेकिन उम्र के इस पड़ाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी उनका एग्जिट प्लान के बारे में सोच रही है, तो नीतीश कुमार अब सतर्क हो गए होंगे और उनको सतर्क रहने की अब ज़रूरत भी है। क्योंकि ये ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस बात को मान पाएंगे और नीतीश कुमार इस बात से
अनभिज्ञ होंगे, क्योंकि इधर देखें तो राजद भी कोई कम नहीं है। राजद के पास 25 सीटें हैं, 6 सीटें कांग्रेस के पास है, भाकपा माले के पास है। और आपको पता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार कितने बेहद करीबी हैं। नीतीश कुमार जीतन राम मांझी कितने करीबी हैं। तमाम चीज पर गौर करने के बाद आपको समझ में आएगा कि बिहार में शाहमात का जो खेल चल रहा है, इसमें कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तमाम जो प्रक्रिया है, तमाम जो चीज़ें हैं, वो ज़्यादा दिनों तक इंतज़ार नहीं कराएगी। यानी 2 से 3 महीने के भीतर ही तमाम प्रक्रिया हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। 2 से 3 महीने में ये होना है। नीतीश कुमार क्या ऐसा होने देंगे? जदयू के कार्यकर्ता क्या ऐसा होने देंगे? क्या नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान सक्सेस हो जाएगा? इस पर अब सबकी नजर है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने जो खबर छापी है, उस खबर को नीतीश कुमार ने भी देखा होगा और संजय झा ने भी देखा होगा, ललन सिंह ने भी देखा होगा और नीतीश कुमार के आंख नाक कान कहे जाने वाले उस ब्यूरोक्रेट ने भी देखा होगा, जिसको अमित शाह ने बुलाया था दिल्ली और गुप्त बैठक की थी और उन्हें सलाह दी थी कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी जब दोनों एक साथ आकर के बैठेंगे तब इस पर चर्चा होगी, तब इस पर बहस होगी। अब तो आने वाले दिनों में देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन बिहार की राजनीति में गॉसिप फिर से शुरू हो गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी को, क्या अमित शाह को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है? क्या एग्जिट प्लान अमित शाह ने तैयार कर लिया है नीतीश कुमार का? क्या नीतीश कुमार भाजपा के एग्जिट प्लान पर राजी हो जाएंगे? मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ देंगे? संजय झा, ललन सिंह उस प्लान को सक्सेस करा देंगे? तमाम सारी बातें जो हैं वो गर्भ में हैं। भी हम आपको बता रहे थे इंडियन एक्सप्रेस में जो खबरें छपी थी, उस खबरों का लबोलुआब क्या है और अंदर की राजनीति क्या चल रही है। बिहार की राजनीति में गर्माहट देखने को मिल रही है। मौसम भले ही नर्म हो, ठंड हो, लेकिन बिहार की राजनीति में गर्माहट बिल्कुल है। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। और ऐसे बिहार की खबरों के लिए देखते रहें दर्श न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।